नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। करौली में बैंक ऑफ बड़ौदा में 10 लाख की लूट का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। वहीं बैंक के अंदर और बाहर भी बदमाशों ने फायरिंग भी की। सूचना के बाद पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कराई। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुल्लाना में 12वीं क्लास का छात्र बैग में देसी कट्टा लेकर पहुंचा। क्लासरूम में जांच के दौरान ये देसी कट्टा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग छात्र को निरुद्ध किया। दौसा में एमएस बिट्टा के काफिले की गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हादसे में बिट्टा की कार सुरक्षित है और जैमर वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। बिट्टा मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर भरतपुर जा रहे थे। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के सोंडा बस स्टैंड पर जहरीले कीड़े के काटने से एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। इस बीच दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन और ग्रामीण हाईवे से शव को हटाने के लिए सहमत हुए। भीलवाड़ा के आसींद में युवती से छेड़छाड़ के मामले में माहौल तनावपूर्ण हो गया है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। साथ ही व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। बारा के माथना गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। हमले में एक पक्ष के 7 और दूसरे के 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं डिस्पेंस में गया गोल लेने, गोल लेके आया। उसने तो बाइक उठा के फिर पीछे से वार किया टिंकू ने, उसकी जेल ली। फिर दीपू की गंडा से लेके आया, उसकी जेल सारे देवा ला के। कितने जने थे वो? 7-8 जाओ। किस बात को लेकर के हमला कर रहे हो? किस बात? पहले की रिंग से चलती थी ना। किस बात के लिए? अरे पहले मेरे चाचा जी को चढ़े हो गया। अच्छा, उसके लिए होती है। आज कितने लोगों ने हमला किया? बड़े परस 8 आदमी थे। राजसमंद के आमेठ थाना इलाके में चोरों ने लगातार दूसरे दिन भी एक मंदिर को निशाना बनाया और 2 दान पात्र से हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक आसन गांव में स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और बीती रात दानपात्र के ताले तोड़कर हजारों रुपए कैश लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। हमारे गांव आसन में कल रात को चोरी हो गई। मंदिर की दोनों दान पेटी तोड़ दी गई है। हमारे मंदिर को अभी नया बनाया है, लगभग 4-5 महीने ही हुए प्रतिष्ठा हुए। वो तब से पेटी को खोला नहीं था। उसमें पैसे होंगे 80,000, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी थे। कल रात को चोरों ने, अज्ञात चोरों ने यहाँ पर तोड़ दी, ताले तोड़ दिए। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक युवक को अपने छोटे भाई के दोस्तों को पैसे देकर वापस मांगना भारी पड़ गया। भाई के दोस्तों ने नशे में धुत होकर उसके घर के बाहर 2 बार फायरिंग कर फरार हो गए। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रात को 1 बजे करीब सूचना मिली थी, लेबर कॉलोनी में कोई फायरिंग हुई है गली में। सूचना पर तुरंत मौके का जो रात्रि गश्त का जाब्ता, आसपास का पिकेट का जाब्ता और मैं स्वयं, हम सभी ने पहुंच गए थे मौके पर। और जो भी सूचना थी उस आधार पर घेराबंदी की गई। उस स्थान को पूरे को घेर लिया गया। उसके बाद में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 2 घंटे तलाशी के बाद में जो आरोपी वहां से पकड़े गए, तो भागते समय उसने कहीं पिस्टल फेंकना बताया है। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर एनआईए की टीम एक्शन में है। एनआईए ने कन्हैया हत्याकांड में अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम आज सुबह 5 बजे अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी के घर पहुंची। फिर मुजीब सिद्दीकी के घर की तलाशी ली। फिर करीब 5 घंटे तक मुजीब और उसके परिवार से पूछताछ।
विवाहित बेटी का उसके पिता की जमीन पर हक जताना चचेरे रिश्तेदारों को रास नहीं आया। खेत पर जुताई करने गई विवाहिता और उसके परिवार पर उसके चाचा के लड़कों ने हमला कर दिया। हमलावर परिवार ने विवाहिता को उनके परिवार की जमीन का हिस्सा देने से इनकार किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष तक जा पहुंचा। विरोध करने वाले परिवार के घायल लोगों को यहां महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला गढ़ी थाना क्षेत्र के नया तालाब इलाके का है। टेक्नोलॉजी के युग में अपराधी जितने शातिर होते जा रहे हैं उतने ही हाईटेक अब पुलिस भी हो रही है। बीकानेर पुलिस अधीक्षक एक नए प्रयोग से अपराधियों का बचना नामुमकिन होगा। एसपी के निर्देश में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विंग अपराधियों पर नजर रख रही है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपराधियों के साथ हथियारों के साथ फोटो डालना, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली कंटेंट डालने पर पुलिस अब सीधे कार्रवाई कर सकेगी। झुंझुनू के मंडरेला थाना इलाके के तिगियास गांव के पास एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जलने लगा। ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। झालावाड़ के पिड़ावा शहर के गोदाम नाके के पास कॉलोनी में घरों के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। राजस्थान ग्रामीण जनता जल योजना कर्मचारी संघ ने ठेका प्रथा निरस्त करने की मांग को लेकर सूरतगढ़ में पीएचईडी के एक्सीएन कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। पंप संचालकों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर पेयजल व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा। इन्होंने एक्सेल साहब ने हमारे जनता जल योजना कर्मचारी हैं उनके खिलाफ इन्होंने ठेका प्रथा के तहत एक आदेश निकाला है, जो कि पूरे राजस्थान में कहीं भी लागू नहीं है। अगर ये ठेका प्रथा लागू होती है तो आगामी 5 दिन बाद में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सारी गंवार जिले की स्कीमें बंद करके और इनको ठप करेंगे। ये हमारी मांग है कि हमारी ठेका प्रथा बिल्कुल बंद की जाए। इसके लिए हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री, कलेक्टर साहब और सभी महोदय को तुरंत प्रभाव से आज फैक्स कर रहे हैं। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र में एक बच्ची की नाचना बालोतरा रिफाइनरी की पाइप के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई और दूसरी बच्ची घायल हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देर रात तक प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता की गई, जो बेनतीजा रही। 20 घंटे बाद कंपनी के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और परिजनों के बीच वार्ता आखिरकार सफल हुई और समझौता वार्ता होने के बाद परिजनों ने शव को उठाकर धरना समाप्त कर दिया। नीति आयोग भारत सरकार के निदेशक विकास दुबे और उनकी टीम ने मंगलवार को सीकर जिले में चल रहे जल शक्ति अभियान के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल शक्ति अभियान को लेकर जिले में चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली और प्रगति को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की सभी ब्लॉकों में चल रहे कार्यों, नरेगा कार्यों और कृषि विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। और इसके माध्यम से एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रोजेक्ट, जब बारिश हो तो पानी कैप्चर हो जाए यहाँ पे। ये मेन एम है इस प्रोजेक्ट का और ये सक्सेसफुल हो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, इसलिए हम यहाँ पे हैं। जयपुर में लगातार हिंदी मीडियम स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम करने का विरोध हो रहा है। आज राजधानी जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के झालाना में स्थित स्कूल को अंग्रेजी मीडियम करने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इलाके के स्थानीय विधायक कालीचरण सराफ के नेतृत्व में स्कूल के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने जमकर मौके पर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। यहाँ अधिकारी आ गए और इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 15 तारीख की शाम तक और इसको हिंदी मीडियम में भी चलाए जाने का आदेश पारित हो जाएगा। तो हमने इनको कहा है कि 16 तारीख को 10 बजे तक यदि ऑर्डर नहीं हुआ तो हम रोड जाम करेंगे। भरतपुर के डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को नवगठित सीकरी पंचायत समिति में जोड़ने के मामले को लेकर 21 दिन से चला आ रहा महापड़ाव
आंदोलन आज समाप्त हो गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन को समाप्त किया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि डीग पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों को डीग में ही यथावत रखा जाएगा, उसे सीकरी पंचायत समिति में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि कोई ग्राम पंचायत सीकरी पंचायत समिति में अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो वो जुड़वा सकता है। और आंदोलन चलने में सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैंने कई बार समझाया कि जैसे भुसावर है अभी बनी है, ये बजट की घोषणा है, चल तो सकती नहीं, लेकिन वो 25 से कम में बनी है पंचायतों। आपका उज्जैन है वो 25 से कम में बनी, तो ये भी 25 से कम जो डीग में रहना चाहते हैं वो डीग में रहें, और जो सीकरी में जाना चाहते हैं वो सीकरी में चले जाएं। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो सीकरी में जाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। कुछ और लोग हैं जो यहाँ रहना चाहते हैं डीग में, उनका भी स्वागत है। और अब बात टोंक की, जहां हिट एंड रन मामले के बाद अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। दरअसल सोलंगपुरा रोड पर एक कार की टक्कर से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए। महिला की मौत की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हुए और कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। भाई ये बड़ा, मेरी भाभी की एक डेथ हो गई, मेरा भाई गंभीर है, एक लड़की भी गंभीर है, कोमा में है वो अभी। और उसके बाद पुलिस के पास गए ने, वहाँ की जनता, वहाँ की स्थानीय जनता पुलिस के पास गई तो वहाँ के लोग, आदमी, लेडीज, बच्चे, उस पर पुलिस लाठीचार्ज और सब कुछ करा। हम यहाँ आ रहे थे इनको इंसाफ दिलाने के लिए, जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करके हमें मार के भगाया था। इतनी संख्या में ये लोग गवाही दे रहे हैं कि गाड़ी सफीर की थी, वो खुद गाड़ी के अंदर था, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे, ये सब गवाहियां दे रहे हैं। इतनी संख्या में आदमी है, इतनी संख्या में आदमी, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा है ये लोग। ये सोलंगपुरा रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट में एक महिला की मृत्यु के कारण कुछ आक्रोशित भीड़ हमारे पास आई थी और उन्होंने कहा कि भाई ये एक्सीडेंट गलत हुआ है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पर हमने उपस्थित भीड़ को कानूनी कार्रवाई करने की पूरी आश्वासन दिया। इसके अलावा जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसको दस्तयाब कर लिया है। बूंदी के देई क्षेत्र में भारी बारिश होने से भजनेरी नदी में आए उफान के चलते बासी देई मार्ग बाधित हो गया। नदी में उफान आने से नदी पार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक और बच्चों के नहीं पहुंच पाने से स्कूल का ताला नहीं खुल पाया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के जिला उद्योग केंद्र में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए लगाया गया था। इस दौरान अन्य कार्यालयों में भी व्यवस्था की गई थी जो धीरे धीरे दम तोड़ गई, लेकिन एक के बाद एक यहां आए अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए सहेजना शुरू किया और अभी स्थिति यह है कि लगभग 10 सालों बाद भी कार्यालय में लगाए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जल संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो लगा हुआ है कार्यालय में, ये काफ़ी समय पहले से ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है। और जब भी बारिश होती है तो कार्यालय का पानी है जो कार्यालय परिसर के अंदर ही रहता है, और ये व्यवस्थित रूप से चल रहा है। हमारा प्रयास भी रहेगा कि इसको आगे भी हम साफ सफाई करके और सही तरीके से सुचारू रखें इसको। जालोर में इजरायली तकनीक से ऑर्गेनिक खेती कर किसानों को करोड़पति बना रही है। सांचौर के दाता गांव का किसान 7 हेक्टेयर जमीन से सालाना 1 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा रहे हैं। किसान खजूर और अनार की खेती करके सालाना महज 7 हेक्टेयर जमीन पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई कर रहे हैं। खजूर में खेती मलतर बढ़िया है, काम धंधो करो तो दाड़ में अण में बीजा धोन करतो अण में मलतर जोर है, करवा वाला सही है, खर्चो गत्तु ही नहीं है। वह हैंग किसान बोले आ कई वेत हैंग करे तो अण में मलतर है, बीजा धोन में मलतर नहीं है। खजूर में मलतर, दाड़म में मलतर, अणों में मलतर खूब है। धौलपुर में अब मंचलों की खैर नहीं है, जिनसे मुकाबला करने के लिए बेटियों को फौलाद बनाया जा रहा है, जिसके लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपऊ में
पुलिस द्वारा बालिकाओं को सशक्त, मजबूत और निर्भीक बनाने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के हथाई जीएसएस पर काम करते समय एक लाइनमैन को करंट लग गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद अन्य कार्मिकों ने पुलिस और उसके घर वालों को मामले की सूचना दी। इधर सूचना पर दोबड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मृतक बाबूलाल की पत्नी की भी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के बस स्टैंड से 1 साल पहले हुई बाइक चोरी के मामले में शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की है। आरोपी पर जिले के विभिन्न थानों में 8 संगीन मामले पहले से ही दर्ज हैं। नागौर के कुचामन में कृषि मंडी के नजदीक कांकरिया कॉलोनी रोड के पास एक बाइक सवार युवक के साथ पीछे से आई एक कार में सवार बदमाशों ने जमकर मारपीट की और मारपीट के बाद युवक को कार में डालकर मौके से फरार हो गए। मारपीट और अपहरण की इस खबर से पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी की, जिसकी वजह से अपहृत युवक को अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कन्हैयालाल सहित देश में हुई निर्मम हत्याओं के विरोध में मंगलवार को चूरू शहर के स्वामी गोपालदास चौक पर विश्व हिंदू परिषद ने मौन प्रदर्शन किया और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। जो पिछले दिनों पूरे देश भर में जो नस्ल हत्याओं की घटनाएं हुई है और एक समाज विशेष द्वारा ये कारित की जा रही है, उसके विरोध के स्वरूप हम सनातनियों ने इकट्ठा होकर उसका राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का एक कार्यक्रम जो विश्व हिंदू परिषद के तहत चल रहा है, उसी के निमित्त हमने हनुमान चालीसा का पाठ संत समाज के सानिध्य में किया है। अलवर के हरसोरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला की हत्या मामले का खुलासा करते हुए मृतक महिला के पति परमिल तथा उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। अवैध संबंधों के चलते परमिल ने अपनी पत्नी अनीता का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। जो हत्या की है वो इसके पति जो प्रमिल कुमार है, जिससे इसकी शादी हुई थी 2016 में, उसने ही इसकी हत्या की थी। और एक महिला है नीमराना की मंजू कंवर, जो इसमें साथ थी, लेकिन वो घटना में साथ नहीं थी और उसका संपूर्ण इस पूरे घटनाक्रम में इसको पूरी घटना की जानकारी थी, प्लानिंग में इसका पूरा सहयोग था और हर पहलू से परिचित थी। बेसिकली एक दूसरे से इनके अवैध संबंधों के कारण उसमें जो ये अनीता यादव थी, ये रोड़ा बन रही थी, तो इनका ऐसा प्लान था कि अनीता को रास्ते से हटाकर हम अपना जो भावी जीवन है वो अच्छे से बिताएंगे और इनको आज 11 जुलाई को अरेस्ट कर लिया गया है। अलवर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को भूरा सिद्धू हनुमान मंदिर परिसर में बदमाशों के घुसने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। इस बीच पुलिस और बदमाशों के बीच दोनों तरफ से फायरिंग हुई। बदमाशों को भागने का रास्ता नहीं मिला। इस दौरान मौका देखकर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए। अजमेर जिले के बुबाणी गांव में ईंट भट्टे के पास बने पानी के गड्ढे में 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत मामले में मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ धरना दे रहे ग्रामीणों का धरना 20 घंटे बाद मुआवजे के ऐलान के बाद समाप्त हुआ। धरने में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत भी शामिल हुए और ईंट भट्टा को अवैध बताते हुए कार्रवाई की मांग की। और ये जो भट्टा बना हुआ था ये अवैध रूप से बना हुआ था, अवैध रूप से नाटी बनाई, इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। रात भर से हम लाश लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन से हमारी मांग थी कि इनको 2 मासूम बच्चों को उचित मुआवजा देवे। तो ईंट भट्टे वाले ने 22 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा करी, साथ ही 2 लाख रुपए सरकारी सहायता की घोषणा करी। हनुमानगढ़ का 29वां जिला स्थापना दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 12 जुलाई 1994 को श्रीगंगानगर जिले से अलग कर हनुमानगढ़ को जिला बनाया गया था। आज सुबह साइकिल रैली निकाली गई और वॉलीबॉल, रस्साकसी,
प्रतियोगिताओं के अलावा म्यूजिकल चेयर का आयोजन किया गया। इसके अलावा जिला परिषद सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में पौधारोपण किया गया। इस वर्ष हमने जिला स्थापना दिवस को 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। कल सुबह पौधारोपण के साथ इन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। आज सुबह साइकिल रैली के माध्यम से इसकी हमने दिन की शुरुआत की है। साइकिल रैली के पश्चात स्टेडियम में वॉलीबॉल और रस्साकसी के आयोजन किए गए। म्यूजिकल चेयर का जो गेम्स होता है उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।